हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हाईवे मैथ्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और ये हमारा एवरेज सीरीज़ का पार्ट 5 है। और इससे पहले हम लोग पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे। और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कहेंगे, जैसे कहते हैं मतलब एक सॉरी, कौन सा जो है खिलाड़ी वाला, सॉरी, खिलाड़ी क्रिकेट वाले जो सवाल हैं वो दरअसल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमको देखना है क्या हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला जो है क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा कठिन बन जाते हैं, तो उन्हीं उन्हीं को देखना है, सॉरी उन्हीं को देखना है कि हमें कैसे इन क्वेश्चनों को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमारे आप उन पार्ट को अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे पार्टों को एक सीक्वेंस में देख पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया। ठीक है, अच्छा हमें रन नहीं पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया कि 9वीं पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लिया। 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना था। ठीक है, देखिए 8 पालियों में कुछ रन बनाया होगा, औसत मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि भाई 8 पालियों का जो औसत है वो यक्स है। ठीक है, तो भाई 8 पालियों का औसत यक्स है, तो आप योग बता सकते हो कितना, 8 यक्स। ये मैंने सिखाया है आप लोगों को फोर्ट पर। 8 यक्स औसत बराबर होता है, मैं फिर यहाँ से एक बार, औसत बराबर होता है भैया योग बटे संख्या। यानी जितनी संख्या है उनका योग कर दीजिए, जितनी संख्या है वो नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका औसत होता है। तो यानी कि औसत है x, संख्या है 8, तो योग कितना, 8 x बस। अच्छा 9वीं पाली में उसने 60 रन बनाए, इसमें जोड़ देते हैं। अच्छा अब ये क्या हो गया, अब ये 9 पाली सॉरी 9 पाली हो गई, कितनी, 9 पाली हो गई। अच्छा 9 पालियों में 9 पाली हो गई, तो भाई 9 पालियों का योग है आपका, इसका औसत बता सकते हैं 9 पालियों का, 9 से भाग कर देंगे। बिल्कुल, देखिए योग बटे में क्या, संख्या। 9 पालियों का ऊपर योग है, बटे में संख्या 9 हो जाएगी, तो 9 पालियों का औसत। लेकिन जब 9 पालियों का औसत 9वीं पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ली, यानी कि पहले औसत था x, अब है भैया x प्लस 2 की वृद्धि कर ली। 9 पालियों के बाद उसका औसत रन क्या होगा, 9 पालियों के बाद उसका औसत रन भैया ये है कि नहीं, 9 पालियों के बाद औसत रन ये है। हमें इसी का वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से सॉल्व करके पहले x का मान निकालते हैं। देखिए कितना, 8x प्लस 60, ये ऐसे रहेगा, ये कितना 9x प्लस 9 दूनी 18। तो भाई ये x उधर गया, x बराबर 18 इधर आए, तो यहाँ से कितना हो गया, 10 में 60 गया 2, बचा 5 में से 1 गया 42। x बराबर आपका आ गया 42। ठीक है, x बराबर आपका आ गया 42। ठीक है, x बराबर 42 आ गया। आपसे पूछा था कि 9 पालियों के बाद उसका औसत रन, भैया ये 9 पाली हो गई, ये 9 पालियों में जो है औसत है, तो ये 9 पालियों के बाद ही औसत है 9 पालियों का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, x प्लस 2, यानी कि 42 में 2 जोड़ दीजिए, कितना औसत, 44, 44 औसत आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को, सारे तरीकों को मैं इसी प्रकार से सॉल्व करूंगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ना तो ये आप भूल पाएंगे, आई होप। ठीक है, और ना ही आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जो आप भूल जाएं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। 2 लाइन में सवाल लगना है, 2 लाइन में। चाहे आपके पास ट्रिक हो तो उसमें भी एक बार आप ट्रिक में लगते हैं, फिर एक बार सॉल्व करते हैं, तब भी आपकी 2 लाइन से कम नहीं लगता है। ठीक है, इसमें भी 2 ही लाइन लगना है, एक ये वाली और एक ये वाली, आंसर बता देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से लिख लिया तो 9x, ये 8 सुधर जाएगा तो घट जाएगा, x बराबर 42 आ गया, 42 में 2 जोड़ना 44। एक ही लाइन में काम हो सकता था, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी सीरीज मैंने बनाई हुई है जो कि आपके एसएससी सीजीएल की नज़र से, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ मेंस के भी जो है मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्वेश्चन कठिन आता है या बहुत ही सरल, ये सारे क्वेश्चन एक मिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सरल भी होते हैं, कुछ हाँ काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन को हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, एक बॉलर का औसत 18 रन प्रति विकेट था। अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो औसत में 1 रन की कमी हो गई। तो बताइए उसने अंतिम पारी से पहले उसने कुल कितना विकेट लिया था, ठीक है। क्या कहा उसने, कहा है कि एक बॉलर का औसत 18 रन प्रति विकेट था, यानी कि हम मान लेते हैं उसने 18 में जो था उसने कितने विकेट लिए होंगे, x, कितने विकेट लिए होंगे x। तो टोटल रन आप बता सकते हो कितने भैया। ये देखिए भाई क्या हुआ कि 18 रन है और ये औसत है x, यानी कि इतने विकेट लेने पर औसत ये आता है, तो योग कितना होगा, 18x होगा, बिल्कुल, ठीक है। क्या किया उसने कि अंतिम पारी यानी कि 19वीं पारी में उसने 40 रन दिया। देखिए कितना, 40 रन दिया। पारी कितनी हो गई, पारी हो गई 19, तो ये 19 पारियों का औसत होगा, भाग देते हैं, 19 पारियों का औसत है ये। अच्छा, अब जब 19 पारी हो गई तब उसमें जो है विकेट औसत जो था उसमें x 5 विकेट दिए थे, ये 5 विकेट लिख लिया। बस यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट था, बस सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चनों को मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चनों को आप इसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या था कि 18 रन प्रति विकेट था, औसत तो था, ठीक है, औसत तो था 18 रन प्रति विकेट। कितने विकेट लिए होंगे, मान लिया हमने x, तो योग कितना हो गया रनों का, 18x हो गया। अच्छा, अब उसने 5 विकेट और दिए हैं तो x + 5 विकेट हो गए, ठीक है। लेकिन 5 विकेट दिए तब एक पाली खेल के है 40 रन दे के 5 विकेट लिया है, तो ये 19वीं पाली थी उसकी, तो ये 19 से हमने भाग दिया, औसत बन गया 19 पालियों का, ये औसत में 5 की विकेट हो गए, ठीक है। बस सॉल्व करना, देखिए यहाँ से कितना, 18x + 40 19x, 19 पंचा कितना, 95, ये इधर आएगा, ओके, और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा रुको, जो है यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाया, ये एक लिखा हुआ है, दरअसल क्या है, ये हिंदी में लिखा हुआ है एक, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। देखिए करना क्या था कि 18 रन प्रति विकेट का था, यानी कि अंतिम पारी जो है उसकी 18वीं थी, पहली पारी कितनी थी, 17, ठीक है। तो यहाँ पर 18 ना करके 17 करना पड़ेगा, 19 ना करके, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम पारी का 40वीं का कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा 17x और यहाँ पर होगा 17 × 85, ठीक है। तो ये 17x उधर जाएंगे तो ये x बराबर बचेगा आपका, 18 में से घट जाएगा तो ये 4 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 35, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा 35 विकेट आएगा ये पहले का, ठीक है। x का मान ही आपसे पूछा गया था, 35 विकेट, ओके। इस हिसाब से क्वेश्चन था आपका लोगों का, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये 40 इधर से जाएगा, ये 85 में से घटेगा तो भैया आपका आएगा 45, ठीक है। एक बार मिस हो जाए तो सारा कॉन्सेप्ट ही 45 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपका, फिर से आप रिवाइज करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन पैटर्न पे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, एक बल्लेबाज अपने 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है, तो 14वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था, ठीक है। देखिए जहाँ पर हमें औसत नहीं दिया होता है, हम थोड़ा एक मतलब किसी की वैल्यू निकालने के लिए तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए 14वीं, यहाँ पर x मान के कोई सवाल हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक क्वांटिटी मतलब एक निकाल रहे हैं, किसके बराबर हमें निकालना है, हम सवाल को बड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होना बहुत लोग मतलब एक दिमाग में होता है कि अगर जहाँ पे x माना गया तो समझ लो सवाल बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए 14 पारी का औसत रन कितना मैंने मान लिया,
x मान लिया, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा 14x। 15वीं पारी में उसने 4 रन बनाए, तो इसमें जोड़ दीजिए, ये 15 पारी का योग हो गया। अच्छा योग पता है तो यहाँ से भाग कर दीजिए, तो ये 15 पारी का औसत आ जाएगा। लेकिन 15वीं पारी में क्या हुआ, तो उसके रन औसत में 3 की कमी हो गई, ठीक। तो पहले हमने माना था x, अब 3 की कमी कर दो भैया, x माइनस 3, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। तो 14x, ये 15 पारी का योग बटे में 15, और ये औसत में क्या होगा x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए 14x प्लस 4, यहाँ पर कितना 15x, और ये 15 तियाँ 45, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर और इसको इधर, तो x बराबर आ जाएगा आपका 49, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 49, तो आपका औसत कितना था 49 था, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लाइन बढ़ाता हूँ, नहीं तो आपको लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली सारी लाइन है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से ओरल ही कर सकते हैं अगर अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ 15x हुआ, 14 में से घटेगा तो 15 से 45 से चढ़ेगा 49 हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर ही बताना है, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। फिर आप, मेरा जो है प्रॉमिस है कि इसके बाद आप फंसेंगे नहीं क्रिकेट वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, बल्लेबाज वाले में, ठीक है, रन वाले में, ओके। चलिए हम लोग क्या होता है कि यही चैप्टर में यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दम है, मतलब है, देखिए आप कितना इजी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहा गया है कि यदि किसी बल्लेबाज द्वारा अपने 24वीं पारी में 112 रन बनाता है तो उसके रन औसत 3.5 की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए अंतिम पारी से पहले उसका औसत रन कितना था। देखिए उसने टोटल पारी जो है खेली है 24, तो इसकी अंतिम पारी आप बताइए। तो भाई आप कहेंगे कि अंतिम पारी में जो सर है वो 24 ही है, तो इससे पहले जो पारी थी वो कौन सी थी 23 थी। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो बताइए अंतिम पारी से पहले, अंतिम पारी थी 24, इससे पहले ये वाले, इसका औसत रन कितना था, इसका हम मान लेते हैं x था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है 23 पारियों का औसत था x, तो योग कितना हो गया 23 जो है पारियों का औसत था x, और इनका 23 पारियों का रनों का योग कितना हो गया 23x। क्या हुआ, जब 24वीं पारी भी खेली गई तो उसमें रन बने 112, और ये 24 पारियों का योग है। अगर 24 पारी का औसत निकालना है 24 पारियों का, तो यहाँ पर 24 से भाग देंगे। अब औसत रन में क्या हुआ कि 3.5 की वृद्धि हो गई, यानी कि x प्लस 3.5, ठीक है, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन को एक सीक्वेंस से सिलेक्ट किया है, जैसे जैसे भी ये बन सकते थे मैंने सबको सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 23x प्लस 112, 24x प्लस, गुणा कर लीजिए 24 और 35 की, तो 4 पंचे 20, 24 और 35 की गुणा करनी है, तो 5 को 20 और 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 22 और 2, 24 के 4 हासिल कितना 2, तो 3 दूनी 6, 2 8, 840, और ये यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर आपका 84 बचेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, ये 23 को उधर ले जाना है, 24 में से घटाना 84 को 112 में से, तो x बराबर आपको बचेगा 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। x बराबर आपका आ गया 28। आपसे पूछा गया था x की ही वैल्यू आपसे पूछी गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 28। 23 पारियों का औसत कितना था 28 था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन, और अगर आप मेरे तरीके से आप सहमत हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे क्वेश्चनों को कुछ आगे अच्छी तरीके से बताने के प्रयास करूं, और हो सके तो आप हमारे लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दें। आई एक्सपेक्ट, मुझे आशा है कि आप जो है करेंगे, और
आप हो सके तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सब्सक्राइब के पास में एक रेड जो है रिंग बन के आती होगी, एक बेल, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का औसत रन, अब की बार जो है औसत रन दिया गया है, कहा गया है कि 10 पारियों का जो औसत रन है 38.9 है। यदि प्रथम 6 पालियों का औसत, अच्छा आपको ये भी कहा गया है कि प्रथम जो 6 पाली हैं उनका औसत जो है 42 है, तो अंतिम 4 पारियों का औसत रन क्या होगा। सिंपल है ये वाला तो क्वेश्चन। तो आप 10 पालियों का योग निकालिए, तो आप योग तो सीख चुके हैं, कितना 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 389। अच्छा इसका देखिए, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 252, तो घटा लीजिए, जो 4 पालियों का योग आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 5 जाएंगे 3, और 3 में से 2 जाएगा 1। ये 4 पालियों का औसत रन है। और अगर आपको 4 पालियों का योग पता है, ये 4 पालियों का योग है, अगर आपको 4 पालियों का योग पता है तो औसत निकालना है तो 4 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से कितना, 4 तियाँ 12, कितना बचा, 1 बचा, 17 हो गए, 4 चक्कू 16, दशमलव लगाए 2 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंची 20, 34.25। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बहुत ही सिंपल से। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसी सीरीज से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3 यानी कि जब 10 ओवर हुए तो रन रेट था 3.2 था। शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए, शेष 40 ओवरों में रन रेट होना चाहिए एक्स। बात खत्म, एक्स की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया। होना चाहिए कि टोटल जो रन है वो 282 रन लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है 10 ओवरों में औसत रन है 3.2, तो योग कितना हो गया, योग आपका हो गया 32, भाई 10 से गुणा किया, 10 हट गया। अच्छा इनका योग कितना हो गया, 40 पारियों का, अगर आपने औसत x माना है तो 40 पारियों का योग कितना हो गया 40x, और इसमें जोड़ दीजिए। तो भाई ये 10 ओवर का है, ये 40 ओवर का है, ये टोटल रन हो गए, और ये टोटल रन कितने बनने चाहिए, 282 बनने चाहिए। तो यहाँ पर 40x बराबर 32 से आप घटाएंगे तो 2 में 2 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएंगे बचेगा 5, और यहाँ पर 252, 0 से 0 कटा, x बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा x बराबर आपका हो जाएगा 4 6 24, दशमलव लगाया, ये x बराबर 6.25। ठीक है, ओके, 6.25, इस हिसाब से आपके जो है रन रेट आपका 200। ओके, क्लियर है। ये हमने ये 50 पालियों का, ये यहाँ पर योग है, इधर टोटल योग इन्होंने लक्ष्य बता दिया, ये टोटल योग है 50 ओवरों का। ठीक है, ये टोटल ओवर हो गया, ये हमने घटा लिया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, एक्स का वैल्यू ही हमें चाहिए, यानी 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 6.25 का। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत जो है 23 रन बनाए। ठीक है, 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत रन जो है 23 थे। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा। देखिए 11 लोग थे, उसमें से पहले खिलाड़ी ने जो है रन बना दिया 113, तो 10 जो बचे कितने 10, इनका औसत पूछा गया है, तो इनका औसत मान लीजिए x। भाई देखिए 10 खिलाड़ियों का औसत हमने मान लिया योग, तो इनका योग कितना, 10 खिलाड़ियों का औसत x है, तो इनका योग कितना 10x, और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 113, तो ये हो गया कितने 11 लोगों का औसत रन हो गया, 11 लोगों का ये योग हो गया। और इधर आपसे कहा गया कि 11 लोगों का औसत जो रन है वो 23 है, तो योग बता सकते हैं आप, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, और 3 कितना 25,
ठीक है। ओके भाई, ये देखो यहाँ पर ये 10 लोगों का औसत x मान लिया, तो जो पहले का था तो हमने जोड़ दिए, तो 13 लोगों का योग हो गया, और इधर भी 10 और 11 लोगों का योग हो गया, और यहाँ भी 11 लोगों का योग ही है, तो दोनों को बराबर कर लिया। तो 10x बराबर, ये उधर जाके घट गया, तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो 0 से 0 कटा, x बराबर कितना, 14। ठीक है, आपसे पूछा गया था तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या है। औसत रन है भैया अन्य खिलाड़ियों का 14। ठीक है, ओके, ये आपका 14 यहाँ से वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने हर टाइप से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, और अगर आपका मेरा सीरीज आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, कहा गया है किसी क्रिकेट, देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो देख के डरना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिएगा, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन था। ठीक है, कहा गया कि जो 40 पारियों का औसत रन था 50 रन था, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो हम यहाँ पर एक चीज कहें तो न्यूनतम स्कोर जो है मान लेते हैं मिनिमम जो हम मान लेते हैं x, तो भैया मैक्सिमम आपका हो जाएगा x प्लस 172। उसने कहा है ना न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, कौन सा, अधिकतम स्कोर। ठीक है, तो यदि इन पारियों को शामिल ना किया जाए, देखिए इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, तो पारी आपकी थी 40, 2 को नहीं शामिल किया गया, बचा कितना, 38 पारियां हैं। 38, इन दोनों को शामिल ना किया जाए तो 38 पारियों का औसत रन 48 बनता है। इनका औसत रन कितना बनता है, 48 बनता है। खिलाड़ियों का अधिकतम स्कोर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ कि ये 40 पारियों का औसत है, ये 38 पारियों का औसत है, तो इसमें से 2 पारियों का योग हम निकाल सकते हैं। नहीं भाई, ये 40 पारियों का औसत 50 है, तो योग कितना, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से 38 और 48 की गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो योग आ जाएगा, तो 8 8 64 का कितना, 4 हासिल लगा, 6 8 तियाँ, यहाँ से ऐसे 8 तियाँ 24 और 8 चक्कू 32, कितना, सॉरी 8 तियाँ 24, 8 चक्कू 32, तो यहाँ पर आपका हो गया कितना, 56, और वो 6 जो हासिल है वो आ गया 62, 62 का 2 हासिल लगा 6, और 4 तियाँ 12 और 6 12 6 18, 1824 आ गया। ठीक है, तो 38 पालियों का योग कितना, 1824। जो 2 पालियों का योग है वो आप निकाल सकेंगे। देखो 10 में 4 जाएगा 6, और जो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएंगे 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि ये 2 पालियों का योग है। कौन सी 2 पालियां, जो निकाल दी गई, ये वाली और ये वाली। तो इन 2 पालियों का योग कर लें, तो भैया x कितना, 2x प्लस 172 बराबर 176। ठीक है भाई, इन दोनों पालियों का योग इधर है, इन दोनों पालियों, तो 2x बराबर 172 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो x बराबर कितना, 2। x बराबर 2। आपका मिनिमम जो स्कोर था वो 2 था, मैक्सिमम था आपका 174। ठीक है, क्यों, क्योंकि x में 172 जोड़ेंगे तो 174 आ गए। देखिए पूछा आपसे क्या गया, पूछा गया खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए, तो भाई अधिकतम स्कोर तो 174 है, तो आप भी बता दीजिए। ओके, देख लिया आपने कितना आसानी से क्वेश्चन टैकल किया गया। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन मेंस के हैं, सीजल के, देखने आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस नहीं कराई है, मैं बहुत ही जल्द कंप्यूटर बेस्ड आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बस थोड़ा समय लग रहा है मेरी प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो देख लीजिएगा अभी मैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, अपना प्रैक्टिस आएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं बहुत ही चेंजिंग करने वाला हूँ, ओके, आपके साथ। ठीक है, चलिए देखिए, एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्री को ले जा सकती है। देखिए क्या हुआ कि जो है 16 यात्री थे, वो 16 यात्रियों का जो औसत भार था वो 80 था, ये कह लीजिए, कहेंगे 80 किलोग्राम का औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकता है एक लिफ्ट। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक
बाहर वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश कर गए। तो भाई 16 पहले थे, 4 और आ गए, तो हो कितने हैं? 20 लड़के हो गए। उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना दिया। अच्छा, औसत भार कितना बना दिया? 86 किलोग्राम बना दिया। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? भाई 16 का आप निकालिए और ये आपका 20 का है, तो 20 में से 16 घटा दीजिए, जो 4 है वो आपके आ जाएंगे। तो 16 अट्ठे कितना? 128, 1280 आ गया। तो यहाँ से 6 दूनी 12 और 2 8 16 एक 17, ये 1720 है, तो 1280 घटा लीजिए। यहाँ 1720 में से 1280 घटा लीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। भाई 40 लड़कों का जो है योग है आपका 440। भाई 4 लड़कों का योग है आपका 440। भाई औसत बराबर क्या होता है? मैं एक बार फिर से, योग बटे में कितना? संख्या, संख्या, ठीक है। तो योग तो आपके पास 440 है, संख्या कितनी है? 4, काट दीजिए, आपका आएगा 110 किलोग्राम। ठीक है, ये उन 4 लड़कों का औसत भार है जिन्होंने 86 किलोग्राम, 80 से 86 किलोग्राम औसत भार को बढ़ाया है। ठीक है, ये उन्हीं 4 लड़कों का औसत भार है। ठीक है, ओके। देखिए, कोई यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई इतना बड़ा कुछ नहीं लगा हुआ है, बहुत ही ओरली टाइप से है। इतना कैलकुलेशन आप इस हिसाब से बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे, आई होप। ठीक है, चलिए इस सीरीज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आई होप अब आप लोगों का एवरेज जो है कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो गया होगा। ठीक है, आई होप। 1-2 क्वेश्चन की नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने जितना कवर करने की कोशिश की है मैंने कवर किया है, जितने क्वेश्चन हो सकते थे। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए कहा गया कि 15 चलचित्र थिएटरों में से औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। देखिए क्या हुआ कि 15 जो है थिएटर थे, उसमें औसतन जो है 600 व्यक्ति आते थे। ठीक है, यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो गए तो 6 थिएटर बचे आपके 9, 6 बंद हो गए। किंतु थिएटर में आने वालों की कुल उपस्थिति वही रहती है, तो शेष थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की औसतन दैनिक उपस्थिति क्या होगी। देखिए इसको क्वेश्चन को समझना ही है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए क्या हुआ कि पहले मैं इनका योग आपको बता दूं कि 15 थिएटर थे, उसमें औसतन 600 लोग आते थे, तो 15 में कितने आए? टोटल आए आपके 15 6 90 और ये 2 0। ठीक है, तो यानी कि 9000 व्यक्ति आता था। तो अब क्या हुआ कि 6 थिएटर बंद हो गए, बचे कितने? 9, लेकिन व्यक्ति उतने ही आए। उसने कहा है कुल उपस्थिति वही रही, यानी कि लोग अभी भी 9000 हैं। तो शेष थिएटर बचे आपके 9। प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की औसत जनसंख्या क्या होगी? देखिए औसत बराबर क्या होता है? योग कितना है? 9000, संख्या कितनी है? 9, तो 9 से 9 कट गया, बचा कितना? 1000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही। ये देखिए क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर अपने माइंड को नहीं कर पाया, डाइवर्ट हो गया, तो ये क्वेश्चन चला जाएगा। ये सीजन मैथ्स का क्वेश्चन थे लास्ट के। ठीक है, ये देखने में बड़े होते हैं, होते बहुत ही सरल हैं। ठीक है, ओके। हम लोगों ने देखा एवरेज में। अब आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो चैप्टर आप लोगों का छूटा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ का प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए उस चीज़ की लेक्चर प्रिपेयर करूँगा। और ठीक है, थैंक यू। इस लेक्चर में इतने रखते हैं, और आप हमारे चैनल को आई होप सब्सक्राइब कर ले होंगे, और नहीं किया है तो अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, आपका जो भी क्वेश्चन हो हमारे फेसबुक पेज पे आप कनेक्ट हो जाइए हाईवे मैथ्स क्लासेस में, और उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाय।